डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आज आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। इसका एक क्वेश्चन जेईई मेंस या नीट में पूछा जाता है। तो बच्चों, बात करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी की। अगर आपसे पूछे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तीनों को करने का जो फंडामेंटल बेसिक है वो एक ही है, ठीक है ना। कंसेप्ट एक ही है। होगा क्या कि जहां वेलोसिटी की बात करेगा वहां आपको वेलोसिटी देगा, जहां आपको एक्सीलरेशन की बात करेगा वहां एक्सीलरेशन दे रहा होगा ऑब्जेक्ट के बीच में, और वहां डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा वहां डिस्प्लेसमेंट 100% देगा, ठीक है। तो बात करें हम रिलेटिव मोशन में कि रिलेटिव वेलोसिटी, यानी अगर हम बात करें कि रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों जो टर्म्स होते हैं बच्चों रिलेटिव होते हैं। पहला पॉइंट तो आप यही लिखिए कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म है। इसका मीन क्या है? इस मीन में, इस बात में बहुत गहराई है कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मान लीजिए कि कोई एक बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है और उसका साथी, तो जो दूसरा साथी है अपने पहले वाले साथी को देखेगा तो उसके लिए हो सकता है कि वो रेस्ट पर हो, लेकिन सामने उस ट्रेन के आगे जब ट्रेन चल रही है तो वो तीसरा बंदा जब उन दोनों को देखेगा तो उनके लिए वो मोशन में होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन में है या रेस्ट पर है, ये डिसाइड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, ऑब्जर्वर है कहाँ पर। ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन में ये दो बंदे बैठ के बढ़िया तरीके से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके लिए अगर मैं बात करूं, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है और ये सी है। सी जो है रेस्ट पर है, ठीक है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, और यहाँ पर ये ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन जो है वो कुछ 100 km/h से मूव कर रही है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दे रखी है 100 km/h। तो ट्रेन चल रही है 100 km/h से, तो ट्रेन में बैठे हुए ये ए और बी, ये दोनों भी 100 km/h से चलेंगे। जब इनको कोई तीसरा बंदा देखेगा, यानी ये सी देखेगा, तो सी इनको ऑब्जर्व करेगा कि ये दोनों जो हैं वो मोशन में हैं और 100 km/h से चल रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, ये बंदा ए इस बी को देखेगा या ये बी इस ए को देखेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हो जाएंगे? रेस्ट पर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब इस समय ट्रेन में है, ठीक है। तो बात करा जाए कि मोशन एंड रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों कैसे टर्म्स होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इसका मीन यही है कि किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो सकता है, मोशन में हो सकता है, तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है। तो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, VAB। इसका मीन ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस टर्म को समझिए, VAB का मतलब क्या होता है? VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी के रेस्पेक्ट में हमें ए की वेलोसिटी देखनी है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में ऑब्जर्वर कौन होगा? बी, यानी पीछे वाला जो होता है वो हमेशा ऑब्जर्वर होता है और वो आगे वाले को हमेशा, आगे वाले के मोशन को वो हमेशा देखता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे VXY, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी कि इस कंडीशन में y ऑब्जर्वर है और x के मोशन की स्टडी कर रहा है। तो x के मोशन को देख रहा है, यानी x की वेलोसिटी को देखेगा, और देखेगा कौन? ऑब्जर्व कौन करेगा? ये y वाला करेगा, यानी जो पीछे लिखा रहता है उसके रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? VAB का जो फॉर्मूला है उसको निकालने का तरीका क्या है? VA माइनस VB, ठीक है। ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, और ये दोनों ही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ली जाती हैं, ठीक है। तो VAB इज इक्वल टू हो गया VA विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बात किया, ये बंदा ए, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये है ए, और ये है बी, ये है रेस्ट पर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 0। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वी ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और सेकेंड पूछा जा रहा है बी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम निकालेंगे वी ए बी, इसको कैसे निकालेंगे? वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, और ये किसके रेस्पेक्ट में होंगे? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होंगे। ठीक है, तो हमें डेटा क्या दिया हुआ है? हमें जो चीज़ गिवन है वो ये है कि सबसे पहले हमको ए की स्पीड दे रखी है 20, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। भाई ए चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, तो वो चलेगा या दौड़ेगा तो किसके रेस्पेक्ट में? आसमान में तो दौड़ेगा नहीं, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में होगा। तो वी ए जी दिया हुआ है आपको 20, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव 20। अब हमने लिया बी बी जी, बी की स्पीड कितनी है? बी की वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि रेस्ट पर है ये। अब लगा दीजिए फॉर्मूले, वी ए जी कितना है? +20 माइनस वी बी जी, ये कितना है? 0, इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या निकल के आया? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका फील लेते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस स्टेटमेंट में ऑब्जर्वर कौन हुआ बच्चों? बी हुआ, क्योंकि बी ही तो ए के मोशन को स्टडी कर रहा है। तो बी को ए का जो मोशन दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, यानी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ये ए वाला बंदा आगे की ओर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का 20 आ रहा है, यानी ए आगे निकल गया हुआ। और सीधी बात है, मैं अगर रेस्ट पे खड़ा हूँ और आप अगर यहाँ से दौड़ रहे हैं, ठीक है, जब आप दौड़ रहे होंगे तो मुझे क्या दिखाई देगा कि आप 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड के साथ में आगे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब मैं अगर आपके मोशन को स्टडी करूँगा तो 30 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड के साथ आप आगे निकल गए, है ना। तो यही हिसाब हुआ वी ए बी का। जब बी ने ए को देखा तो उसको ये दिखाई दिया कि जो ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ में जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों वी बी ए की। वी बी ए ये कैसे निकालेंगे? वी बी जी माइनस वी ए जी, भाई सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रहता है। वी बी जी कितना है? 0 माइनस वी ए जी कितना है? 20, नहीं 20 हो गया, आंसर आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका फील लेते हैं, -20 मीटर पर सेकेंड, ये तो भाई उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया। बिल्कुल सही बात है, जब ए चल रहा होगा, ठीक है, ए दौड़ रहा है, इस कंडीशन में ए ऑब्जर्वर हो गया और किसके मोशन को स्टडी कर रहा है? बी के। अब बच्चों ए तो खुद मोशन में है, ए खुद मोशन में होने की वजह से उसको बी कैसा दिखाई देगा? वो भी मोशन में दिखाई देगा, है ना। वो जब पीछे दिखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि जो बी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर जा रहा है ना। उसको अपना मोशन नहीं दिखाई देगा, उसको दूसरे का मोशन दिखाई देगा, जबकि वो खुद रेस्ट पर है। बी खुद रेस्ट पर है, लेकिन ए को क्या लगेगा कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर जा रहा है। सीधी सी बात है, आप रनिंग कर रहे हो, आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो जो कि स्टेशनरी कंडीशन में हो, तो आप जब उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो पीछे की ओर हट रहा है। तो वही हिसाब हो गया, -20 मीटर पर सेकेंड के साथ में इसको ये लगेगा कि ये पीछे की ओर जा रहा है। यही है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए इसके और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में ये ए, ये बी और एक बंदा और है, इसका नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है। और ये ट्रॉली बच्चों जा रही है, वो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड के साथ, और ये जो बंदा है सी, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ में, ओके। अच्छा, अब आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे, कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है वी ए बी, आपको ए की वेलोसिटी बतानी है विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्वर हो गया। सेकंड पूछा है वी बी ए, ठीक है, पहले तो हम इन दोनों के मोशन को स्टडी कर लेंगे। थर्ड पूछा है आपसे बच्चों वी ए सी कितना होगा। फोर्थ पूछा है वी सी ए कितना होगा। फिफ्थ पूछा है आपसे वी
चलिए 4 ही करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सबका आंसर सेम ही आएगा फिर, ए के साथ सी या बी के साथ सी, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा, इसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दे रखी है उन चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए की वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पॉजिटिव 30 हो गया। इसी प्रकार से वी बी जी कितना हो गया, ये भी पॉजिटिव 30 हो गया भाई, 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, पॉजिटिव का 10, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है भाई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान रखना, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव बाई, ये नेगेटिव बाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले पूछा है वी ए बी, तो वी ए बी ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा वी ए माइनस बी बी, और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी ए जी कितना है 30 माइनस वी बी जी कितना है 30, आंसर आ गया 0। भाई सीधी बात है, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर के, ये ट्रॉली में, ये मोशन में, ये खुद मोशन में, यानी दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने की वजह से दोनों का मोशन कैसा दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, दोनों ऐसे लगेंगे हम रेस्ट पर चल रहे हैं जबकि वो मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। सेकेंड बी बी ए निकालिए, बी बी ए कैसे निकलेगा, वी बी माइनस वी ए, वही किसके रेस्पेक्ट में होंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वी बी जी कितना है बच्चों 30 माइनस वी ए जी कितना है, ये भी 30, फिर से आंसर 0। भाई सीधी बात है, चाहे ए बी को देखे बी ए को देखे, दोनों तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो सेम स्पीड के साथ में चल रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की स्पीड कितनी दिखाई देगी, 0, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना, क्लियर। चलिए तीसरा करते हैं वी ए सी, ये अच्छा है, वी ए सी, वी ए सी कैसे करेंगे, वी ए माइनस वी सी, वी ए ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माइनस वी सी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वी ए जी कितना है, वी ए जी प्लस 30 माइनस वी सी जी कितना है प्लस 10, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिलेटिव स्पीड ए विद रेस्पेक्ट टू सी। अब देखिए ए की स्पीड को कौन किसने वॉच किया, ए की स्पीड को बी ने भी वॉच किया, ए की स्पीड को सी ने भी वॉच किया, सबके आंसर अलग लगा रहे हैं। ए जब बी वॉच कर रहा था उसको 0 दिखाई दे रहा है, जब ठीक है ये भी 0, जब ए को सी देखेगा तो कितना दिखाई देगा 20, ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लॉजिक है भाई। इसके पीछे रीज़न यही है कि ये 20 से कैसे चल रहा है, जबकि चल तो ये 30 से रहा है, इसको लग रहा है, ये रिलेटिव मोशन की कहानी है बच्चों। जब ये आगे बढ़ेगा 30 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो ये भी तो खुद मोशन में है, ये भी तो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसीलिए जब इस ए को ये सी देखेगा तो उसको कितनी स्पीड दिखाई देगी भाई, इसका 10, ये खुद 10 मोशन में है, ये खुद मोशन में है, तो कितना आंसर आ गया 20, ठीक है। तो यानी इसका 10, इसके 30 में से एक 10 माइनस कर दीजिए तो 20 आ गया, क्लियर। अब बात करेंगे हम वी सी ए, ये कैसे कैलकुलेट होगा, वी सी ए, वी सी ए ये कैसे हुआ, वी सी माइनस वी ए, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी सी जी, वी सी जी कितना है पॉजिटिव का 10 माइनस वी ए जी कितना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस का 30, तो आंसर कितना आ गया 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी की बात कर रहा है ना, टॉपिक का नाम ही है वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी दे रहा है। तो वी सी ए कैसे निकला माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मीन बच्चों क्या हुआ कि इसका मीन ये हुआ कि जब ए, इसमें ऑब्जर्वर कौन है ए है, तो जब ए सी के मोशन को देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, अरे ये तो 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर हट रहा है, जबकि वो भी खुद आगे है और सी भी आगे है ना, ए खुद आगे चल रहा है और सी खुद आगे चल रहा है, तो टोटल कितना दिखाई देगा उसको माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसके और अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए ये ट्रॉली है और ट्रॉली चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर ए है, ये चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है
वो भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका नाम है C। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि VAC जब C A को देखेगा, क्योंकि C ऑब्जर्वर हो गया और A को देखेगा, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू C, ये आपसे पूछा है। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि मोशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू C। अब आपको जो जो चीज़ दिया हुआ है वो आप नोट कीजिए। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, गिवन है, वो दे रखी है सबसे पहले C की स्पीड। तो C कितना है, C की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, अब देखिए A की स्पीड देखिए, तो A की स्पीड कितनी है -10, यानी पीछे की ओर आ रहा है, तो ये -10 लिख दीजिए। अब सवाल ये बनता है A की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है, क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है? नहीं बच्चों, A की स्पीड ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दी हुई है, यानी A जो है ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पीछे की ओर हट रहा है। तो A की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ट्रॉली जो चल रही है, ओके, ट्रॉली जो चल रही है, ट्रॉली की स्पीड कितनी है 50, यानी ट्रॉली की स्पीड किसकी, ट्रॉली तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही चलेगी, ट्रॉली हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं। तो ट्रॉली की स्पीड विद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है 50, यानी प्लस का 50 प्लस का 50 हो गया। अब हमें निकालना है VAC, तो VAC कैसे निकलेगा, तो VAC इक्वल टू हो गया VA माइनस VC, और VA किस के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, C के भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब सवाल ये बनता है, इसमें हमें VAC निकालना है, VCG दिया हुआ है, चलो ये दिया हुआ है, बट VAG नहीं दे रखा कहीं पर। अब हम क्या काम करें, A की स्पीड अगर हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता चल जाए तो हम अच्छी तरीके से ये VAG निकाल लेंगे। हमें दिया तो A की स्पीड ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, तो हम करें क्या, हमने दिमाग लगाया, हमें जो चीज़ दी हुई थी हमने उसी को अप्लाई कर दिया। तो A की स्पीड ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी VAT दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, VA माइनस VT विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है। अब देखिए VAT कितना दिया हुआ है -10, A की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी है, माइनस ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है प्लस का 50, यानी -50 हो गया। यहाँ से A की स्पीड विद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई 50, इधर आएगा तो ये बचा प्लस का 40। ठीक है भाई, कुछ समझ में आया आपको। A की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में हमें दिया हुआ था -10, तो हमने A को ट्रॉली के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लिया। तो कैसे करेंगे, VA माइनस VT करेंगे और ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ से हमें VAG मिल गया 40, VAG को 40 यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो VAC इक्वल टू आ गया, VAG कितना है 40 माइनस VCG कितना है आपका 20, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जब C A को देखेगा, C इस A को देखेगा तो उसको कितना दिखाई देगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, पॉजिटिव है, यानी कि A अभी भी इसको आगे जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये ट्रॉली आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। तो आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम यानी 2D मोशन की बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा काइनेमेटिक्स की इस सीरीज़ में, आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।